2026 में सबसे डेंजरस बिजनेस एडवाइस पता है क्या है? एआई। किसी भी चीज के आगे एआई लगा दो, एआई ट्रेडिंग स्टार्ट कर लो, एआई ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर लो। हर किसी ने ड्रामेबाजी लगाई हुई है कि आगे एआई लगाते हैं और वीडियो बना लेते हैं और हर किसी को पागल बना रहे हो। एआई बेसिकली कोई बिजनेस नहीं है। एआई जो है एक टेक्नोलॉजी है जो आप किसी भी बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। आज मैं आपको दो कैटेगरी के बिजनेस बताऊंगा, एक गुड और एक बैड। 2026 में कौन सा बिजनेस तुम स्टार्ट कर सकते हो और कौन सा बिजनेस तुम्हें बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बताने से पहले हमने ये देखना है कि हम इसको एवेल्युएट कैसे करेंगे। भाई पहली चीज डिमांड, क्या उस बिजनेस की डिमांड है। सेकंड चीज मार्केट, कितने लोगों के पास वो प्रॉब्लम है या कितने लोग वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। थर्ड चीज लॉन्जेविटी, अगर तुम वो बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उस बिजनेस की लाइफ क्या है। इतना इन्वेस्ट करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद तुम बिजनेस स्टार्ट करते हो, तुम्हें पता चले कि एक महीने के बाद वो बिजनेस की जरूरत ही नहीं है। एंड द फोर्थ स्केल, उस बिजनेस का स्केल कितना है, यानी कितने लोगों को तुम वो बिजनेस दे सकते हो इजीली। 100, 200, 250, 300। एआई को यूज करते हुए तुम कितने क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हो। इन चार चीजों को ध्यान में रख के मैं तुम्हें आज बताने वाला हूं कि कौन सा बिजनेस तुम कर सकते हो और कौन सा बिजनेस नहीं। तो सबसे पहले सेलिंग प्रॉम्प्ट्स। तो सेलिंग प्रॉम्प्ट्स क्या है कि आप डिजिटल तौर पर प्रॉम्प्ट को डिजाइन करते हैं, प्रॉम्प्ट्स को डिजाइन करने के बाद प्रॉम्प्ट्स को सेल कर रहे होते हैं, या आप एडसी और बहुत जगह डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं प्रॉम्प्ट की तरह। एआई ऑटोमेशन हो गया, एआई एजेंट्स हो गया, वीडियोस बना रहे होते हैं और उसमें बोल रहे होते हैं ये एआई ऑटोमेशन डाउनलोड कर लो। इट्स अ बैड बिजनेस। बहुत सारे लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है किस प्रॉम्प्ट की किसको जरूरत है, किस प्रॉम्प्ट की किसको जरूरत नहीं है। प्रॉम्प्ट सेलिंग करने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि हम ये समझते हैं कि जो भी हमने प्रॉम्प्ट डिजाइन किया या जो भी हमने एआई एजेंट या एआई ऑटोमेशन डिजाइन किया वो शायद सबकी जरूरत है। प्रॉम्प्ट सेलिंग अच्छा बिजनेस हो सकता है अगर आपको ये पता हो कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, और उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि मार्केट में देयर आर सो मेनी पीपल, सो मेनी कंटेंट क्रिएटर्स जो कि हर कोई प्रॉम्प्ट दे रहा है, हर कोई पीडीएफ दे रहा है। इट्स अ बैड बिजनेस। एआई फेसलेस कंटेंट, भाई इतना हो गया कि यूट्यूब तंग आ गया, लोग फेसलेस कंटेंट बना रहे हैं। सबसे बड़ा मसला क्या है कि लोगों को आप समझा नहीं सकते हो कि फेसलेस कंटेंट जो है उसको अगर बना के तुमने मोनेटाइज करना है तो तुम्हारा कंटेंट की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% लोग जो फेसलेस कंटेंट बना रहे हैं वो कोशिश करते हैं फ्री टूल से बनाएं, वो दूसरों को कॉपी कर रहे होते हैं, दूसरे लोग जो वायरल हो रहे होते हैं उनको कॉपी कर रहे होते हैं। यूट्यूब क्या करता है कि एक जैसा बहुत सारा कंटेंट होता है तो वो उसको रिकमेंड करना बंद कर देता है, उसको मोनेटाइज करना बंद कर देता है। हाँ, अगर फेसलेस कंटेंट आपका बहुत यूनिक है, उसके कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, तो जाके हो सकता है कि फेसलेस कंटेंट आपका चले। मगर 90% लोग जो है फेसलेस कंटेंट जो बना रहे हैं वो बिल्कुल यूजलेस बना रहे हैं। सो दिस बिजनेस इज यूजलेस। एआई ट्रेडिंग बोर्ड आजकल बहुत ट्रेंड है। जितने भी ट्रेडिंग गुरुज थे उन्होंने ट्रेडिंग बोर्ड्स बनाना शुरू कर दिए। लोग एक दूसरे को ट्रेडिंग बोर्ड बेच रहे हैं, लोग सिग्नल्स बेच रहे हैं। भाई इट्स अ वेरी बैड आइडिया। ट्रेडिंग के लिए आपको एक्सपीरियंस आना बहुत लाजमी है। मार्केट कभी एकदम से डाउन जाती है, कभी एकदम से अप जाती है, किसी को लॉस होता है, किसी को प्रॉफिट होता है। एआई को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एआई के पास डेटा नहीं होता। 99% लोग जो एआई ट्रेडिंग बोर्ड्स बना रहे हैं वो चैट जीपीटी से बोलते हैं कि हमें ये बोर्ड बना के दे दो, वो एक स्क्रिप्ट बना के दे देता है, वो लोगों को दे रहे होते हैं। कोई भी पूरा एक मॉडल ट्रेन करके नहीं बना पा रहा और ना बना सकता है, और उसको बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको हजारों, मिलियन, लाखों लोगों का कंटेंट उठाना पड़ेगा। आपको हजारों एपीआईज कनेक्ट करनी पड़ेंगी ताकि जो आपका बॉट है वो एक्यूरेट आंसर दे, और उसके लिए बहुत पैसे लगने। तो ट्रेडिंग बॉट इज अ बैड बिजनेस। जनरेटिव एआई कंटेंट एजेंसीज, हर कोई, मेरे ऑफिस से भी बहुत सारे डिजाइनर्स जाके, दूसरे ऑफिस से भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जाके, जितने भी डिजाइनर्स थे या जितने भी कंटेंट क्रिएटर थे वो सब एआई कंटेंट के पीछे लग गए। एजेंसीज खोल रहे हैं एआई कंटेंट की, जेनेटिक कंटेंट बना रहे हैं। दे जस्ट वांट टू प्रूव के भाई वी कैन क्रिएट एआई कंटेंट। भाई हर कोई एआई कंटेंट बना रहा है। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर क्रिएटिंग द एआई कंटेंट। बहुत इजी हो गया है, अब बड़े बड़े टूल्स फ्री हो गए हैं, हर कोई कुछ ना कुछ बना रहा है। जेनेटिक एआई कंटेंट इज अ वेरी बैड आइडिया। आपके पैसे भी लगेंगे, आपकी वैल्यू भी कम होगी और आपको बिजनेस भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप जेनेटिक एआई कंटेंट को हटा के कोई कॉन्सेप्चुअल कंटेंट बनाते हो जिसपे क्लाइंट को ये लगे कि उसको व्यूज मिल रहे हैं, तो जाके आप प्रॉपर ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए यू नीड स्टोरी टेलिंग, कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग, और बहुत सारे लोग ये नहीं कर पा रहे, तो डोंट गो फॉर दिस। चैटबॉट्स, जब से एआई आया एवरीवन इज सेलिंग ए चैटबॉट्स। हर कोई बोल रहे हैं हम आपकी वेबसाइट के लिए चैटबॉट बना देते हैं, हर कोई बोल रहे हैं हम आपके लिए ये कर देते हैं। भाई सिर्फ एक प्रॉम्प्ट की मार है, इसके अलावा कम से कम 1000 कंपनीज हैं जो $5 में आपकी वेबसाइट के लिए चैटबॉट दे रही होती है। कोई बंदा आपको $500 क्यों देगा चैटबॉट बनाने का? इट्स अ वेरी बैड आइडिया। नो वन गोना पे यू एनीथिंग, नो वन इज इंटरेस्टेड अबाउट इट। अब ड्रॉप शिपिंग जो है वो डाउन हुई है तो लोगों ने एक नया वर्ड निकाल दिया, एआई ड्रॉप शिपिंग। जितना भी ड्रॉप शिपिंग का काम
काम है वो एआई करेगा, बट एआई क्या करेगा? एआई वही करेगा ना, वही प्रोडक्ट्स ढूंढेगा, वही एड्स रन करेगा, वही लोगों को रीच करेगा। भाई ड्रॉप शिपिंग इतने लोग कर रहे हैं कि अगर एक नया प्रोडक्ट वायरल होता है ना, एक दिन में कम से कम 1000 एड उसके रन होते हैं। बेसिकली इस बिजनेस की डिमांड तो बहुत है, बट अपार्ट फ्रॉम डिमांड इसको करने वाले उससे ज्यादा है। चाहे आप एआई ड्रॉप शिपिंग करो या आप नॉर्मल ड्रॉप शिपिंग करो, ड्रॉप शिपिंग इज अ बैड आइडिया टू स्टार्ट विद। अब तुम लोग बोलोगे सारे बैड बिजनेसेस बता रहा है, वीडियो इस पे ना खत्म हो जाए। सो लेट्स टॉक अबाउट अ गुड बिजनेसेस, और वो बहुत सिंपल है। एआई लीड जनरेशन, एआई की लीड जनरेट करो। जेमिनी, गूगल, एपीफाई, 3-4 ये वेबसाइट्स हैं, इनको इंटरेक्ट करो, इनके साथ लीड जनरेट करो। अगर कोई बंदा मुझे 100-200 मेरे रिलेटेड क्लाइंट लाके देगा, भाई मैं क्यों नहीं बाय करूंगा? ये डायरेक्ट बाइंग थिंग है। आप किसी को लीड जनरेशन का सॉफ्टवेयर सेल नहीं करो, आप लीड सेल करो। देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स जो 15-15, 20-20 डॉलर्स ले रही हैं और लीड्स दे रही होती हैं, बट वो लीड्स किसी काम की नहीं होती ना, वार्म होती हैं, सेम लीड्स होती हैं, सेम शिट, हर जगह सेम लीड्स होती हैं। अगर आप किसी भी क्लाइंट को, किसी भी नीश को, किसी भी कैटेगरी को फोकस करके उनके लिए लीड्स जनरेट करोगे और उस लीड्स को पहले वार्म करोगे, कंफर्म करोगे इफ दे नीड दैट, तो भाई तुमसे एक लीड $100 के लोग खरीदेंगे। इवन मैं खरीदूंगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस दैट यू कैन स्टार्ट। एआई वॉइस एजेंट्स, एआई वॉइस एजेंट्स बहुत आ चुके हैं। अब उर्दू अच्छी हो गई है चैट जीपीटी की वजह से, हिंदी अच्छी हो चुकी है चैट जीपीटी की वजह से, इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी थी। यू कैन क्रिएट एआई वॉइस एजेंट्स। लोगों के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वेबसाइट्स में अपॉइंटमेंट्स बुक करवाने होते हैं, वहां नंबर्स डले होते हैं। अपॉइंटमेंट से थोड़ा बहुत बात कर लें, थोड़ा बहुत क्लाइंट की डिटेल भी ले लें। डॉक्टर हो, प्लम्बर हो, कोई भी सर्विस हो, इवन के कोई भी कंपनी हो, बड़े से बड़ा बिजनेस हो, दे नीड वॉइस एजेंट। सपोर्ट्स के वॉइस एजेंट्स होते हैं। आपकी जो टेलीकॉम कंपनीज होती है उन्होंने लगाए हुए हैं। आपके अभी तक इतने सारे कॉल सेंटर्स चल रहे हैं। देयर आर सो मेनी कंपनीज जो आपको वॉइस एजेंट्स बने बनाए देती हैं। यू कैन गेट अ वॉइस एजेंट फ्रॉम देयर। आप उसको रीब्रांडिंग करके अपनी वॉइस एजेंट की पूरी कंपनी खोल सकते हो। 4-4, 5-5 हजार डॉलर लोग ले रहे होते हैं। अगर वो 10 बंदे हायर करते हैं जो कि लोगों के अपॉइंटमेंट्स या लोगों की सपोर्ट या लोगों की सेल्स को देखे होते हैं, आप उनको $400-500 में दे सकते हो। उस पर भी आप $100-200 कमा रहोगे। और इवन अगर आप चाहो तो आप अपने वॉइस एजेंट डिजाइन कर सकते हो। एमएस हो गया, ओपन क्लॉ हो गया, आप 11 लैब्स के साथ कंबाइन करके उनकी एपीआई यूज करके, आप चैट जीपीटी की एपीआई यूज करके अपने वॉइस एजेंट डिजाइन कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड बिजनेस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी वजह से लोग बहुत कम कर रहे हैं, बट इसकी डिमांड बहुत है, इसका स्केल बहुत है, इसकी लॉन्जेविटी बहुत ज्यादा है। फ्यूचर में बहुत लोगों को इसकी जरूरत है। अमेरिका में लोगों को पता भी नहीं होता कि वो बेसिकली एआई एजेंट से बात कर रहे होते हैं। अब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सऊदी, आपके पास सारी लैंग्वेज आ चुकी है। यू कैन गिव दिस सर्विस टू मिलियंस ऑफ पीपल। एआई ऑटोमेशन एजेंसी फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब से एआई आया है तब से लोगों को एआई ऑटोमेशन चाहिए, बट देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम। हम लोग एआई ऑटोमेशन बना रहे हैं जो हमें अच्छी लगती है। हम लोग एआई ऑटोमेशन बिजनेस को देख के नहीं बना रहे। हमने एआई ऑटोमेशन वो बनानी है जिससे किसी का बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो। वी यूज एआई टू सॉल्व द बिजनेस। आप कभी भी अपनी मर्जी के एआई ऑटोमेशन बना के दूसरे लोगों को दोगे, उनको समझ नहीं आएगी। आपको पहले बिजनेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बहुत ईजी है। कोई भी एक कैटेगरी, कोई भी एक नीश लो, उस बिजनेस को अंडरस्टैंड करो, उस बिजनेस की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करो कि किस तरह से वो कस्टमर्स को हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से वो इंटरनल ईमेल्स हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से वो नॉर्मल डेली टास्क हैंडल कर रहे हैं, और उस पे उनको ऑटोमेशन बना के दो। दे विल लव इट। यूं खरीदेंगे। और उसका डेमो बनाना एक दिन का काम नहीं है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस आई विल से। एआई कंसल्टेशन प्लस इंप्लीमेंटेशन। लोग कंफ्यूज हैं। लोग एआई के सॉल्यूशंस ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे, क्योंकि लोगों को एआई सॉल्यूशंस बहुत मिल रहे हैं बट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो उनको बहुत महंगे पड़ रहे हैं। या क्या उनको एआई की जरूरत है कि नहीं है? और अगर जरूरत है तो कहाँ एआई की जरूरत है? वी नीड पीपल जो लोग कंसल्ट कर सकें कि भाई आपको एआई की यहाँ जरूरत है, जो उनकी असिस्टमेंट कर सकें, उनकी कंपनी की असिस्टमेंट कर सकें, उनकी क्लाइंट की असिस्टमेंट कर सकें, उनके एम्प्लॉयज की असिस्टमेंट कर सकें, और उसके बाद उनको बताएं किस तरह से आपने उसको इंप्लीमेंट करना है। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट बिजनेस। बहुत अच्छे पैसे हैं, बट यू नीड टू प्ले वेरी स्मार्टली। तुम लोगों को पहले खुद 4-5 कंपनियों को कंसल्टेंट करना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ी ख्वारी करनी पड़ेगी। अगर तुमने एक कैटेगरी, एक कंपनी को कंसल्टेंसी दे दी और इंप्लीमेंट कर लिया, तो उसी कैटेगरी में तुम हजारों कंपनियों को कंसल्टेंसी दे सकते हो। अमेजिंग काम है। एंड द लास्ट थिंग, एआई एजेंट डेवलपमेंट। एआई एजेंट्स बहुत उरूज में। अगेन द प्रॉब्लम इज कि हम एआई एजेंट्स के टूल्स देख के, एआई एजेंट्स की वेबसाइट्स देख के, एआई एजेंट्स के प्लेटफॉर्म देख के उस पर लग जाते हैं। डिफरेंट एआई एजेंट्स बना रहे हैं। हमने व्हाट्सएप का ये बना दिया, हमने उसका ये बना दिया। ये छोड़ दो। एआई को पहले लेना छोड़ दो। सबसे पहले लो बिजनेस को एंड देन उस बिजनेस की प्रॉब्लम को, और उसके लिहाज से एआई एजेंट बनाओ। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। देयर आर सो मेनी कंपनीज जिनके बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, 100-200 ब्रांचेस होती हैं, वहाँ बहुत सारे कैमरास लगे होते हैं। तुम अगर उनको एक एआई एजेंट बना के दो कि जो उनके सारे कैमरास को हैंडल कर रहा हो, उनके एम्प्लॉय कैसे काम कर रहे हैं, उनकी सेल कैसी हो रही है, वहाँ कोई चोरी तो नहीं कर रहा, उनके दिन में एक्टिविटीज क्या हो रही है, और उसके वो पूरे लॉग्स बना रहा हो, उसको वो पूरा आगे सेंड कर रहा हो। और ये सिर्फ एक एग्जांपल है। लाइक हम इस जगह सोचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो सिंपल एआई एजेंट्स को बड़ा दिखा के कि $10,000 का है ये, $20,000 का ये, सबको उसी में बांधा हुआ है कि ईमेल चेक कर लो, अपने जो है टास्क चेक कर लो, मैंने ये एजेंट बनाया वो ये कर लेता है, ग्रॉक का बॉट आया है वो ऑटोमेटिकली ईमेल करना शुरू कर देता है, वो ऑटोमेटिकली चैट का रिप्लाई करना शुरू कर देता है। भाई ये एक बात सुन के थक गए हैं। दिस इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। प्रोडक्शंस की प्रॉब्लम्स हैं, कंपनीज की प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स की प्रॉब्लम है। एवरीवन नीड्स एआई एजेंट अगर तुम उसको सही एजेंट दोगे जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सो उसके लिए तुम्हें एजेंटिक इंजीनियरिंग की बहुत जरूरत है। एज पर ओपनएआई को फाउंडर, एजेंटिक इंजीनियरिंग है क्या? बेसिकली एजेंटिक इंजीनियरिंग में आप ये लर्न करते हो कि किस तरह से प्रॉब्लम को ढूंढो, किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उस प्रॉब्लम के लिए कैसे एआई एजेंट या कैसे कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करो और उसको कैसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाओ और ऑटोमेटिकली उस प्रोजेक्ट को एआई एजेंट के थ्रू ही हैंडल करो। मैं इस पे पूरी एक लाइव क्लास कर रहा हूँ जिसमें मैं खुद लाइव आऊंगा और 4 घंटे जो है मैं आपको मेंटोरशिप भी दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने करना है तो आप करो। बट दिस बिजनेस इज वेरी गुड। सो दीज आर एक्चुअली सम बिजनेसेस जो तुम 2026 में स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम इसको फौरन स्टार्ट कर लो और स्टार्ट करने से पहले जो मैंने तुम्हें टिप्स बताई हैं उन टिप्स पे जरूर काम करना। एक चीज को फोकस करो, सेकंड एआई को फोकस ना करो, हमेशा बिजनेस को फोकस करो। एंड द फोर्थ थिंग, हमेशा कोशिश करो कि प्रॉब्लम ढूंढो। एंड द 5 एंड द लास्ट, कि हमेशा ये कोशिश करो कि जो तुम प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो वो प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो, पेनफुल हो, तो तुम्हारा काम यूं चलेगा। दुआ में याद रखना, मेरी वालिदा के लिए दुआ करना और बियॉन्ड टाइम को फॉलो करते रहना।